जा सकती है। और चलिए अब ये जान लेते हैं कि आखिर दिल चीज़ क्या है। दरअसल आज वर्ल्ड हार्ट डे है और ऐसे में अपने दिल को समझने का, सुनने के लिए आज का दिन बेहद इम्पॉर्टेंट है। हमारी ज़िंदगी बहुत भागती दौड़ती है, हमारे पास अक्सर अपनी हेल्थ पर ध्यान देने का समय ही नहीं होता है और आप जानते हैं कि इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खामियाजा हमारे दिल को उठाना पड़ता है। दुनिया भर में दिल के मरीजों के बढ़ते आंकड़े धड़कन बढ़ाने वाले हैं और यही वजह है कि आज वर्ल्ड हार्ट डे पर दुनिया ठहर कर दिल से, दिल के बारे में सोच सके, इस पर जोर दिया जा रहा है। और हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि इस खास दिन को मनाने का मकसद क्या है। तो चलिए पहली वजह जान लेते हैं कि क्यों हम इस दिन को मनाते हैं। इसका सबसे पहला उद्देश्य यही है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी सेहत को लेकर जागरूक हो सकें। बिल्कुल, और वर्ल्ड हार्ट डे को मनाने की शुरुआत जो है 2000 में हुई थी, सन 2000 में। पहले ये तय किया गया था कि हर साल सितंबर महीने के अंतिम रविवार को ये मनाया जाएगा, लेकिन जो है साल 2014 में इस खास दिन को मनाने के लिए 29 सितंबर की तारीख तय कर दी गई, जो कि आज है। पहला हार्ट डे 24 सितंबर 2000 में मनाया गया था। आज कोरोना के दौर में इस खास दिन का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है रोमिता, क्योंकि जब महामारी के बीच लोगों में हार्ट से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही थी, तब हमको समझ में आया कि कितना महत्वपूर्ण है हमारे दिल का, हमारे हृदय का ख्याल रखना। बिल्कुल, पोस्ट कोविड समस्याएं बहुत सारे लोगों में देखने के लिए मिली, जिसमें हार्ट अटैक एक बहुत कॉमन था जो बार बार डॉक्टर्स को भी परेशान कर रहा था। ऐसे में डॉक्टर्स ने ये संकेत दिए कि कोरोना महामारी की वजह से लोगों की एक्टिविटी काफ़ी कम हुई है, जिस वजह से बड़ी संख्या में लोग हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दिल का बेहद ख्याल रखें। बिल्कुल, दिल के नाम आज के दिन का पैगाम तो आपने समझ लिया, लेकिन अब आपको बताते हैं आखिर दिल की बीमारी कैसे हमारी आपकी ज़िंदगी पर अटैक कर रही है और कैसे दिल की बीमारी ने उम्र की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। बीते कुछ सालों में भारत में ही कम उम्र के लोगों में दिल की बीमारी के केस बढ़े हैं। सवाल यह है कि आखिर हिंदुस्तान के युवाओं का दिल इतना कमज़ोर क्यों हो गया है, कि वो कौन कौन से वजह हैं उसमें शामिल हैं जो हमारे युवाओं को दिल की बीमारी हो रही है। और इसे जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसके पीछे युवाओं में फैले लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को एक बड़ी वजह बताते हैं। मसलन जीवन में मानसिक तनाव एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि लोग दिल की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। और कहा भी जाता है कि आप मानसिक तनाव जितना कम लेंगे, आप उतना ज़्यादा बीमारियों से दूर रहेंगे। और ऐसे में हार्ट से जुड़ी, दिल से जुड़ी बीमारियों को, इसके खतरे को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सेब से भी, फलों से भी महत्वपूर्ण जो है वो आपकी मुस्कुराहट है। और यही गुड न्यूज़ टुडे का फॉर्मूला है। खाने की गलत आदतें भी आपको बहुत बीमार कर सकती हैं। आप देर रात में खाते हैं, तेल चिकनाई का जो खाना खाते हैं वो आपके लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है भविष्य में। मुझे लगता है कि ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या खाना है और कौन सी चीज़ें हमें खा रही हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के अपनी डाइट का आप चयन करें। इसके साथ ही अगर आप देर रात तक कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं तो संभल जाइए, क्योंकि ये समय है कि आप ये समझें कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स आने वाले समय में आप पर हो सकते हैं। और कुछ बात ऐसी है रोमिता जो सालों से समझाई जा रही हैं, तो उनको समझाने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं कि जो स्मोकिंग है, सिगरेट शराब है, तंबाकू शराब है, इन सब पर आपको काबू करना ही होगा, नहीं तो आप उसके नतीजे बहुत अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको समझाई हैं कि किस तरीके से अलग अलग वजहों से हार्ट की बीमारी के पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं। तमाम वजहों के अलावा एक और बात जो हाल ही में सामने आई, सिद्धार्थ शुक्ला, जिनका नाम आप जानते हैं, हाल ही में उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद बहुत सारी रिसर्च भी सामने आई थी और ये बात निकल कर आई कि ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज, यानी कि जो आप जिम में जाकर या घर पर भी एक्सरसाइज करते हैं, वो भी दिल की बीमारी का एक बड़ा कारण हो सकता है। इसलिए जो भी करना है बहुत लिमिट में करना है। कैसे एक्सरसाइज आपके लिए हानिकारक हो सकती है अगर इसे आप ज़्यादा करते हैं, ये ज़रा समझ लीजिए। एक्सरसाइज सेहत के लिए ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, किंतु अगर आप हद से ज़्यादा एक्सरसाइज का जुनून अपने आप पे सवार करके ये सोच रहे हैं कि आप फिट हो जाएंगे, तो ये संभलने वाली स्थिति है, सावधान होने वाली इस वक्त परिस्थिति है कि ये आपको और बीमार कर सकता है। बिल्कुल ठीक है रोमिता। और प्रकृति जो है बैलेंस का नाम है।
और संतुलन का नाम है, इसलिए जो भी करें संतुलन में करें। ज़्यादा एक्सरसाइज आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, जिससे आपके दिल को खतरा हो सकता है। ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से बॉडी रिलैक्स नहीं हो पाती है और हार्ट नॉर्मल रेट से ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगता है और ये एक बड़ा कारण है हार्ट अटैक के लिए। और अत्यधिक वर्कआउट करने से इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, साथ ही हड्डियों को भी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि टिश्यूज फॉर्म होने में और दोबारा से उसको तैयार होने में भी समय ज़रूरी है। और देखिए, अगर आप एक नियमित समय से ज़्यादा समय तक एक्सरसाइज करते हैं तो इसका असर ये होता है कि आपके जोड़ों में दर्द आप महसूस करते हैं, कमर दर्द जैसी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। इसलिए जिस तरह से मेरे सहयोगी वैभव ने भी कहा कि संतुलन बहुत ज़रूरी है, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आपकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए, आपके एक्सरसाइज का टाइम बैलेंस होना चाहिए। तो इस बात को भी ज़रूर ध्यान रखिए। ये बात ठीक है कि एक्सरसाइज ना सिर्फ बॉडी को फिट रखने के लिए ज़रूरी है, बल्कि अच्छी सेहत के लिए भी ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से बॉडी अच्छी होती है, बीमारियों से भी आपको महफूज रखती है, लेकिन फिटनेस का नशा कई बार कुछ लोगों पर इतना ज़्यादा सवार हो जाता है कि वो घंटों तक एक्सरसाइज करते हैं वैभव, और इस वजह से आज के महत्वपूर्ण दिन हम आपको ये समझा रहे हैं कि कैसे आप अपने दिल का ख्याल रखें। अपने दिल का ख्याल आपको कैसे रखना है, क्या करना है ताकि बीमारियां आपको छू भी ना पाए। डॉक्टर्स की खास सलाह खास तौर पे हम आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत ध्यान से सुनिए इसे। डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, अल्कोहल, एक्टिविटी ना होना, बैठे रहना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसको हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना। तो अगर हम अपनी डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, अपने खाने को ध्यान रखते हैं, हम ज़्यादा नमक, ज़्यादा रिफाइंड शुगर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, फ्राइड फूड, बेक्ड फूड, रेड मीट और रिफाइंड फ्लावर, रिफाइंड चीज़ें, इनका उपयोग नहीं करेंगे तो हम अपने को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। हमारे जैसे जैसे युवा लोग, हमारे आज की जो युवा पीढ़ी है, उन्हें घर का खाना अच्छा नहीं लगता है, वो बाहर का खाना खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा पसंद करते हैं। बच्चे हमारे फास्ट फूड ज़्यादा पसंद करते हैं। इन लोगों में फास्ट फूड खाने की वजह से शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ रहे हैं और शरीर के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है। तो इन तीनों के बढ़ने से पेशेंट के अंदर हार्ट की प्रॉब्लम होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। तीन रिस्क फैक्टर सबसे ज्यादा माने जाते हैं जो कि हमारी कंडीशन में है। अनफॉर्चुनेटली अगर हम बोलें तो हिंदुस्तान में 10 साल पहले हार्ट अटैक ज्यादा होता है अमेरिका से, और 3 गुना ज्यादा हार्ट की डेथ के चांस होते हैं। तो हमें ज्यादा सावधान रहना चाहिए। रिस्क फैक्टर क्या है या क्या रह सकते हैं? रिस्क फैक्टर है, पहला है शुगर, स्मोकिंग, फैमिली। अगर किसी को फैमिली में 55 साल से पहले किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो उसमें फैमिली में हार्ट अटैक होने की समस्या काफी ज्यादा चांस होते हैं। अगर बीपी की तकलीफ है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीएमआई जिसको हम कहते हैं बॉडी वेट अगर आपका बढ़ा हुआ है, तो आपको काफी ज्यादा चांस है कि हार्ट की बीमारी होने के चांस हैं। और दिल की बात चली है तो आपको दिल जीत लेने वाली उस अस्पताल की सैर करा देते हैं जहां दिल का ही इलाज होता है। इस अस्पताल की दरिया दिली हजारों बच्चों के लिए वरदान बनकर सामने आई है। कैसे होता है यहाँ पर इलाज, क्या है ये अस्पताल, के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे इस रिपोर्ट के जरिए। आप जिसे अस्पताल समझ रहे हैं ना, ये बहुतों के लिए मंदिर है। हॉस्पिटल नहीं है, ये मंदिर है। दिल के बीमार बच्चों के इस अस्पताल में आने वालों को यहाँ ईश्वर का एहसास होता है। सर यही कहूँगा कि भगवान को तो हमने नहीं देखा, लेकिन सर यहाँ महसूस किया, फिर जीवन बदल जाता है। एक ऐसा अस्पताल जहाँ बिलिंग के लिए कैश काउंटर ही नहीं है। यहाँ पे कोई भी बिलिंग काउंटर नहीं है और जो भी सुविधाएं यहाँ पे है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है।
पैसों के पीछे भागते अस्पतालों की भीड़ में ऐसी बातें सुनाई देना बड़ी बात है, लेकिन यहाँ हरियाणा के पलवल का ये अस्पताल ऐसी बातों के लिए खासा मशहूर है। इसका नाम है सत्य साई ट्रस्ट का संजीवनी अस्पताल। यहाँ बच्चों के दिल की बीमारी का इलाज किया जाता है, वो भी निःशुल्क। वो इलाज जिसके लिए लाखों रुपए खर्च होते हैं, उस बीमारी का यहाँ फ्री में इलाज होता है। और तो और बच्चों के माँ बाप के रहने खाने का खर्च भी ये संजीवनी अस्पताल उठाता है। यही वजह है कि इस अस्पताल को लेकर यहाँ आने वालों का नजरिया दूसरे अस्पतालों से जरा हटके है। अगर आप कहीं पे भी बाहर जाएंगे तो मेडिसिन प्लस पेशेंट का वो तो आप मान लीजिए 4 लाख 5 लाख जो भी है, डिपेंड करता है आपकी क्या डिसीज़ है। इसके अलावा आप कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, ये भी प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ आने के बाद मतलब हमारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं, सारी प्रॉब्लम पहले से ही शॉर्ट आउट थी यहाँ पे, समझ जाइए। तो थैंक्स कहेंगे, लॉट ऑफ थैंक्स कहेंगे, थैंक्स नहीं लॉट ऑफ थैंक्स कहेंगे। ये मतलब हॉस्पिटल नहीं है, ये मंदिर है। वास्तव में ये मंदिर है, हॉस्पिटल नहीं है। मैंने सिर्फ वो नेट पे देखा था, अब मैं रियलाइज़ भी कर रही हूँ कि रियली ये मंदिर है, यहाँ पे कुछ है जो सक्सेस है। सर यही कहूँगा कि भगवान तो हमने नहीं देखा, लेकिन सर यहाँ महसूस किया, एक जीवन लेके जा रहे हैं। सबके लिए सर धन्यवाद है दिल से, गहराइयों से। ऐसा कहीं फीलिंग, जो फीलिंग यहाँ हुई ना, कहीं नहीं मिल सकती थी। मेरे पास एक पैसा नहीं था लगाने के लिए। इलाज के समय अस्पतालों में आम आदमी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है उसका बिल। वहाँ का भारी भरकम खर्च है, जिसके आगे कई बार वो खुद को बेबस पाता है। लेकिन संजीवनी हार्ट अस्पताल ने तो अजब ही मिसाल कायम कर दी है। इस अस्पताल में कोई बिलिंग काउंटर या कैश काउंटर नहीं है, यानी पैसे के लेन देन का यहाँ कोई काउंटर ही नहीं है, क्योंकि यहाँ आने वाले बच्चों के माँ बाप से किसी भी मद में कोई पैसा नहीं लिया जाता है। तो ये तीनों हॉस्पिटल एक हार्ट शेप की बिल्डिंग है, बहुत प्यारी सी बिल्डिंग्स है, और जो जन्मजात हृदय रोग है उसका ही इलाज यहाँ पे होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे कोई भी बिलिंग काउंटर नहीं है, और जो भी सुविधाएं यहाँ पे है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। भले वो कंसल्टेशन हो, ओपन हार्ट सर्जरी हो, कैथ इंटरवेंशन हो, या बच्चे का खाना हो, मेडिसिन हो, पेरेंट्स का रहना हो, पेरेंट्स का खाना पीना हो, सब कुछ यहाँ पे फ्री है। आज के दौर में जब हर तरफ पैसों की लूट खसोट मची है, अस्पताल बिजनेस सेंटर बन चुके हैं। संजीवनी अस्पताल उन माँ बाप के लिए उम्मीद की ऐसी किरण की तरह है जिनके बच्चे दिल की बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन उसका भारी भरकम बिल भरने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे ही जरूरतमंद करीब 3,500 बच्चों के दिल का यहाँ ऑपरेशन किया जा चुका है। और सत्य साई ट्रस्ट का ये सिर्फ ऐसा इकलौता हॉस्पिटल नहीं है। रायपुर और नवी मुंबई में भी ये अस्पताल लोगों के दिल के टुकड़ों की दिल की बीमारी का फ्री में इलाज करता है। संजीवनी अस्पताल के इस अनूठे मिशन को गुड न्यूज टुडे सलाम करता है। पलवल से सचिन गौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।